मुझे कोई सरकार ने अरेस्ट किया था, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट नहीं किया था, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने के लिए अरेस्ट किया गया था। क्योंकि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के कहने थे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, कहते मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, इसके अरेस्ट किया था। दिल्ली शहर के अंदर दुनिया के 10 सबसे ज्यादा हॉस्पिटल के बेड बना रहे थे, अरविंद केजरीवाल के कहने थे 18,000 हॉस्पिटल के अंदर बेड बन रहे थे। सारी दुनिया में ऐसा एक्सपेंशन कहीं नहीं हो रहा था। उन कामों को रुकवाने के लिए अरेस्ट किया गया था, तो काम रुक गए। अरविंद केजरीवाल जी पहली बार निकले, अनिल जी बाहर है, संजय जी बाहर है, मैं भी बाहर आ गया। अब सारे के सारे काम पूरे करके दिखाएंगे। यमुना नदी साफ न हो जाए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, सबसे वादा किया था कि यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। उनके आदेश पे यमुना नदी को साफ करने का काम 24 घंटे दिन और रात चल रहा था। उस काम को रोकने के लिए मुझे अरेस्ट किया गया था, सिर्फ उस काम को बंद करने के लिए अरेस्ट किया गया था। अब यमुना नदी को भी साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली वालों के सारे काम करके दिखाएंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं सबको मैं, आपको ताज्जुब होता होगा, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, सब में कॉमन क्या है, खास क्या बात है, क्यों अरेस्ट किया? अरे नेता तो बहुत है, अरे इस देश के अंदर पार्टियों की कोई कमी नहीं है। आज इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बनाई, जो आम आदमी ने बनाई, पढ़े लिखे लोगों ने बनाई, सिर्फ जनता के बारे में सोचने वाले लोगों की पार्टी बनी। ये नेता लोग पता क्या कहते हैं, अगर ये चल पड़े ना हमारी दुकानदारी बंद। जितने भी नेता है, खांटी नेता जितने भी नेता हैं, सबको दर्द इस बात का है कि मनीष सिसोदिया ने अगर स्कूल ठीक कर दिए तो उनको कौन पूछेगा, सत्येंद्र जैन ने अगर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए, यमुना नदी साफ कर दी, तो उनको पूछेगा कौन? हमारे आगे वाली जनरेशन। कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ रही, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, अपना काम छोड़ के आए थे। मैं आर्किटेक्ट था, ये अपने आप में बहुत बड़े पत्रकार थे, अरविंद जी IRS ऑफिसर थे, सबके सब अपने अपने कामों के अंदर सब सफल थे, अपना सब कुछ त्याग के आए थे। किस लिए आए थे? कि देश को कुछ करके दिखा दे। मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको पता होगा, मैं पीछे बीमार हुआ था, चोट लगी थी, हॉस्पिटल के अंदर था मैं, 5 या 6 डॉक्टर मेरे साथ खड़े थे। डॉक्टर कहते हैं, जैन साहब समझ नहीं आया आपको अरेस्ट क्यों किया, हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपने कोई गलत काम तो किया नहीं कभी भी। मैंने एक बार बताया, डॉक्टर साहब कभी मन में तो आया होगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। अरे सत्येंद्र जैन मंत्री बन सकता है तो मैं नहीं बन सकता, मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं भी बन सकता हूं। कहते हाँ आया तो था। मैंने कहा लड़ोगे इलेक्शन? अरविंद केजरीवाल टिकट देने को तैयार है? कहते ना जी अपनी नहीं लड़ेंगे। ये कारण था अरेस्ट करने का। आम आदमी इलेक्शन ना लड़े, आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए और आम आदमी आके इनकी दुकानदारी बंद ना कर दे, इसके लिए आपको इस देश के सारे रिसोर्सेज को उठा के कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है, सब कुछ उठा के कुछ लोगों को दे रहे। अरविंद केजरीवाल उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कहते जनता के लिए करूंगा, जो करूंगा सबके लिए करूंगा। वो कहते नहीं, मैं सिर्फ 2 के लिए करूंगा। असली कहानी वो है, 2 के लिए काम करने वाली सरकार और वर्सेस अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम करने वाली सरकार। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। मैं आतिशी जी के बारे में बता रहा हूँ, पीछे खड़ी हुई दिख नहीं रही थी। देखो एक एग्जाम्पल और देख लो, आतिशी जी अब हार्वर्ड से पढ़ के आ गई, अब इनको भी जेल तो जाना पड़ेगा, ये बता रहा हूं पहले। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले क्या कहा था बता देता हूं भाई साहब, उन्होंने तब तो हमने मजाक सोचा था, कहते सत्येंद्र से एक बात सुन ले, आग का दरिया है, तैर के जाना है, इस दरिया को तैर के पार करना पड़ेगा, आग का दरिया है और जेल जरूर जाना पड़ेगा, ध्यान रखियो। एक किस्सा और बताता छोटा सा आपको,
जब 2013 में 21 जुलाई 2013 को मुझे टिकट मिला आम आदमी पार्टी का, वैसे 2 दिन बाद अरेस्ट कर लिया मुझे। तब भी अरेस्ट किया था। क्यों किया था? अरे तब भी यही कहानी थी। अशोक विहार में एक डॉक्टर साहब रहते थे, उनके घर गया, भाई साहब इलेक्शन लड़ लो। कहते मैं नहीं लड़ता। कहना क्यों? कहते तुझे अरेस्ट कर लिया, मुझे भी कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, डरना मत। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले पीछे हटना मत। इस देश के अंदर एक क्रांति है, इस क्रांति को आगे बढ़ानी है। धन्यवाद।